हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जाए जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। देख लेते हैं आपके पार्टनर की ऊर्जा इस समय आपके लिए क्या है, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में इस समय आपके लिए। पर्सन ऑन योर माइंड। सबसे पहले एनर्जी चेक इन करने वाली हूँ। आई थिंक मैंने 2-3 दिन से एनर्जी चेक नहीं की है। मुझे बहुत हद तक ऐसा लग रहा है कि ये इंसान कुछ चीज़ों में ना डिले फेस कर रहे हैं, और वो डिले फेस करना इस इंसान को एक अजीब सी जो है चैलेंजिंग ऊर्जा या अजीब सा ही एक तनाव जो है फील कर रहे हैं। और इनको लग रहा है कि ये डिले कब ख़त्म होगा, ये कुछ लोगों के लिए चीज़ें फिक्स कब होंगी। ठीक है, और ये वर्क प्लेस पर हो सकता है, ये बहुत सारे लोगों के लिए किसी कनेक्शन में हो सकता है, और ये हेल्थ में हो सकता है। 3 चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर ये डिले देखने को मिल रहे हैं। या तो ये वर्क प्लेस पर है क्योंकि अ, लोग शायद इस ये इंटरव्यूज़ बहुत दे रहे हैं, या ये बहुत हद तक लोगों के सपोर्ट को चाह रहे हैं, बट वो काम इनके बन नहीं रहे। जैसे इंटरव्यू दिया तो जॉब नहीं लग रही, या लोग इनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, या लोग इनके काम को उतना अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं जितना इनको लगता है अप्रिशिएशन मिलनी चाहिए, या जितना इनको लगता है कि उतना क्राफ्ट का उतना पैसा मिलना चाहिए। या तो ये चीज़ें हैं कि भाई मेरे क्राफ्ट को कब पहचान मिलेगी, है ना। या फिर कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि इस इंसान को हेल्थ में कुछ इश्यूज हैं, और उस हेल्थ से ये स्पेशली मैं मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर रही हूँ यहाँ पर। उसमें वो ग्राउंडिंग आना, उसमें वो जो है ना एक स्टेबिलिटी आना, वो नहीं हो पा रही है। और ये कुछ प्रैक्टिसेस कह लो या प्रोफेशनल से हेल्प कह लो, वो भी कर रहे हैं, बट अभी थोड़ा एक होता है ना, एक तो आपने दवाई खाई और आप रिकवर होना शुरू हो गए, एक होता है दवाई खाने पर भी दवाई लग नहीं रही है और ऐसा लग रहा है कि भाई और क्या कर सकता है इंसान। तो एक वैसी ऊर्जा है, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि इनकी रिलेशनशिप वाइज, ये मैरिड भी हो सकते हैं अनमैरिड भी हो सकते हैं, इनकी किसी के साथ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है, और वो रिलेशनशिप जो है ठीक नहीं हो रहा है। चाहे ये प्रोफेशनल से हेल्प ले रहे हैं, चाहे ये अपनों से हेल्प ले रहे हैं, चाहे किसी तरीके खुद भी इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, चाहे खुद किसी भी तरीके से समय भी दे रहे हैं चीज़ों को, बट वैसा जैसा ये चाह रहे हैं वैसा एक आउटकम नहीं आ रहा है, और वो चीज़ इस इंसान को थोड़ा तनाव दे रही है। ओके, जैसे मान लो ये कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, चीज़ें ठीक करना चाह रहे हैं, बट कम्युनिकेशन ही नहीं हो पा रहा है ना, या फिर डिस्टेंस बढ़ता चला जा रहा है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं रिश्तों में। ओके, पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पर्सन की ऊर्जा आपके लिए क्या है। मैं रिवर्सल्स नहीं लेती हूँ, आप सब बहुत अच्छे से जानते होंगे। अगर जो नया आया है उसको बता दो, मैं रिवर्सल्स नहीं लेती हूँ, ठीक है। ओके, आपके पर्सन बहुत इम्पल्सिव एनर्जी में है। इम्पल्सिव क्योंकि एम्प्रर भी आया है और व्हील ऑफ फॉर्चून भी आया है। अगर मैं एम्प्रर की एनर्जी देखूं तो वो मार्सेशन ऊर्जा है, कि बड़ा ही इम्पल्सिव हो जाना, कि भाई मैंने ये कर दिया वो कर दिया, मैंने ऐसा किया मैंने वैसा किया, अब क्या, अब क्या रिजल्ट, अब क्या हो सकता है। ठीक है, फॉर्चून कहीं ना कहीं जैसे लक इनका साथ क्यों नहीं दे रहा है। जिन शक्तियों को ये मानते हैं वो इनके अकॉर्डिंग काम क्यों नहीं कर रहे हैं। इन्होंने जो जो रिचुअल्स करे, रेमेडीज करी, वो काम क्यों नहीं कर रही हैं। ठीक है, इन्होंने कुछ सीखा स्पेशली वो किया, या कुछ लर्निंग इनको मिलनी थी वो मिल गई, फिर भी सिचुएशंस काम क्यों नहीं कर रही हैं, वो रैपिड चेंज क्यों नहीं आ रहा है, ये इस इंसान को फील हो रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून कहीं ना कहीं जैसे अंदर ही अंदर चाहते हैं कि जस्टिस हो जाए, जल्दी से जल्दी चीज़ें इनके फेवर में चली जाए,
जैसे मैंने कहा भी कि ये किसी को मानते हैं पर वो इनके अकॉर्डिंग काम क्यों नहीं कर रहे। मान लो आपने किसी शक्ति से प्रार्थना करी कि परमात्मा मेरा ये काम बना दो, अब वो भी इनका साथ क्यों नहीं दे रहे हैं? हो सकता है वो साथ दे रहे हैं, बट एक चीज का टाइम होता है ना भाई, ये 2 घंटे में काम होना है या ये 2 साल में काम होना है, एक चीज का टाइम तय कर रखा होता है ना परमात्मा ने भी। तो हो सकता है पेशेंस सिखाए जा रहे हो इस इंसान को। तो यहाँ पर ऐसा है कि वो हो सकता है बिहाइंड द सीन वो काम कर रहे हैं, बट इनको लग रहा है मेरे अकॉर्डिंग, मुझे तो लग रहा था कल ये काम पूरा हो जाएगा, कल ये इंसान मेरे से बात कर लेगा, कल इसका मैसेज आ जाएगा, वो क्यों नहीं हो रहा है? ऐसा नहीं कहूंगी कि मैं वो इनके साथ नहीं है, क्योंकि यहाँ 11 नंबर आया है, 11 नंबर नंबर 2 बनता है, मतलब कि इस इंसान के साथ वो हैं और इसकी सुन भी रहे हैं, बट इसके अकॉर्डिंग वो जल्दबाजी में या इसके अकॉर्डिंग उस समय पर काम क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा इस इंसान के मन में है। इसको वो जस्टिस क्यों नहीं मिल रहा है, या आपके साथ रिश्ता बैलेंस क्यों नहीं हो रहा है, चीज़ें जो है आगे क्यों नहीं बढ़ रही हैं, शिफ्ट क्यों नहीं आ रहा है, चेंज क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, बहुत हद तक इस इंसान को ऐसा लगता है, मैं यहाँ पर फॉर श्योर कह सकती हूँ, आप चाहे जितना ही कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो क्यों ना हो, आप कितना ही कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो क्यों ना हो, कितने ही इमोशनल क्यों ना हो, आपने एयर एलिमेंट को बहुत हद तक अपना लिया है। एयर एलिमेंट में मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाना, ब्लंट हो जाना, अपने राइट के लिए बोलना, अपने लिए स्टैंड लेना, ये चीज़ें आपने सीख ली हैं। और ये चीज़ें सीख, क्योंकि देखो यहाँ पर भी स्वॉर्ड दिख रही होगी आपको, और यहाँ पर भी स्वॉर्ड दिख, विच मीन्स कि समय ने आपको ये चीज़ें सिखा दी हैं, और वो उसको लग रहा है कि यार ये इंसान जो है इमोशनल क्यों नहीं हो रहा है, ये इंसान वॉल क्यों क्रिएट कर रहा है, मेरा काम क्यों नहीं बन रहा है। क्योंकि आपका इसका काम तब बनता है जब आप इमोशनल फुल बनते, अब आप इमोशनल फुल बनना बंद हो गए हो, अब आपने दिमाग चलाना शुरू कर दिया है, आपने एयर एलिमेंट में आना शुरू कर दिया है, आप प्रैक्टिकल हो रहे हो, आप रैशनल जो है चीज़ों के अकॉर्डिंग चलते हो ना, अपने एक रैशनल थॉट के अकॉर्डिंग चलते हो। तो उसको लग रहा है मेरा इंसान वापस क्यों नहीं आ रहा, मेरे लिए रो क्यों नहीं रहा, मुझे चेज क्यों नहीं कर रहा, मेरा ये काम क्यों नहीं बन रहा, मैंने तो ऐसा 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 किया है ना। अब द 5 ऑफ पेंटिकल यहाँ पर ये बताता है कि भाई इस इंसान को इस वजह से आपकी बहुत हद तक लैक एनर्जी फील होने लग गई है। उसको ये लगने लगा है कि भाई ये इंसान तो डिटैच हो रहा है, ये इंसान दूर जा रहा है, इस इंसान से कैसे जो है चीज़ें ठीक की जाएं, क्योंकि ये इंसान कहीं ना कहीं, जितना मैं इम्पल्सिव हूँ, जितनी मैं इम्पल्सिव हूँ, उतना ये मुझे नज़र नहीं आ रहा इम्पल्सिव। ये आपके पर्सन को एनर्जी फील हो रही है बहुत हद तक। देख लो, मैंने अभी अभी मैंने यही कहा है कि जितनी जल्दी वो चाह रहे हैं चीज़ें, उतनी जल्दी नहीं हो रही है उनके लिए भी। वो तो स्पीड चाह रहे हैं, वो तो रिकवरी चाह रहे हैं, वो तो चाह रहे हैं कि आप दोनों बैलेंस में आओ और फिर लाइफ के इस रिश्ते को आगे रन करो, बट उन्हें लग रहा है कि ये हो क्यों नहीं रहा। ठीक है, उनकी विक्ट्री क्यों नहीं हो रही, आप भाग क्यों रहे हो इस इंसान से, आप डिटैच क्यों हो रहे हो, आप इस इंसान को क्यों छोड़ रहे हो। आपने, मुझे पता नहीं, मैं सबके लिए नहीं बोलूंगी, सबके लिए नहीं है, मैं श्योर हूँ ये सिर्फ 1 या 2 के लिए होगा, आपने इसके मुंह पर ही दरवाज़ा बंद किया है। ये कोई तो है, और क्योंकि मुझे वो विजन आया है, और मैं स्पेसिफिक कह रही हूँ, सच में दरवाज़ा बंद करने की बात ये नहीं कि मैं एनर्जी वाइज कह रही हूँ, दरवाज़ा बंद करना मतलब आपने गेट बंद किया है उस इंसान के फेस पे ही। घर का गेट हो सकता है, ऑफिस का हो सकता है, रूम का हो सकता है, कुछ भी हो, मैं गेट बंद होता हुआ देख रही हूँ। ये किसने किया है अभी आपको पता होगा, मुझे ज्यादातर घर का दिख रहा है। ठीक है, सो उसको लग रहा है नो वन इज सपोर्टिंग, एंड आप डोर क्लोज हो गए हैं इस इंसान के लिए, आपने डोर क्लोज कर दिए हैं, जितना आपके साथ ये बात कर सकते थे, बातचीत खत्म हो चुकी है, और अब आपने एक माइंड सेट बना लिया है कि अब आप इस इंसान को बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करोगे। ठीक है, देन वी हैव द एम्पर एनर्जी। एम्पर एनर्जी ये बताती है कि ईगो तो हर्ट हुई है। ठीक है, एम्पर एनर्जी बताती है ईगो तो हर्ट हुई है उस इंसान की। उस इंसान को ऐसा लग रहा है कि उसका जो एक स्टेबल एनर्जी थी, वहां उसको एंग्जाइटी फील होनी शुरू हो गई है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि किसी भी इंसान को आप दूर होगे किसी इंसान से तो वो इंसान आपकी आरती उतारेगा, बिल्कुल नहीं हो सकता। वो इंसान ईगो में आ रहा है, उसको वो गुस्सा, वो एंगर है। आप खुद देखो, उसके हाथ में एक बॉल है जो कि एक स्ट्रेस बॉल जो होती है, वो ऐसी एनर्जी दिखाई गई है यहाँ पर, विच मीन्स कि उसकी जो अथॉरिटी आपके ऊपर थी, उसका जो आपके ऊपर एक रूल जो वो इंसान आपको करता था, वो रूल उसका चल नहीं रहा। और वो रूल नहीं चल रहा तो उस इंसान को क्या फील हो रहा है, अभी ईगो फील हो रही है कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा, वैसा क्यों नहीं हो रहा। क्योंकि वो अपनी दुनिया में बहुत स्टेबल है, उसकी दुनिया में कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, वो अपनी दुनिया में बहुत स्टेबल है, बट उनका वो स्टेबल जो एक है अपना जो एरिया, वो आपके साथ स्टेबल क्यों नहीं हो रहा है। ऐसी एनर्जी यहाँ दिख रही है। कुछ लोगों के लिए एक मैसेज और आया है, बट यहाँ पर वो मैसेज जो है सबके लिए नहीं है। जो ये मैसेज है ये ऐसा है कि ये पर्सन अटेंशन आपसे चाह रहे हैं, जिसके लिए हो सकता है ये अपने करियर में, ये अपने फाइनेंसेस में बहुत ग्रोथ एक्सपेंशन लाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से आपकी अटेंशन इनको मिल जाए, या ये पब्लिक फिगर हैं तो ये किसी तरीके से जो है
ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं जैसे कि आपका आपका ध्यान इनकी तरफ जाए। स्पेशली पब्लिक फिगर मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है? तभी मैंने कहा सबके लिए मैसेज नहीं नज़र आ रहा। ये एक पब्लिक फिगर है और इनको ऐसा लग रहा है भाई इनकी तरफ आपका ध्यान जाए। और उसके लिए जो कर रहे हैं वो शायद आप उस तरीके से एक्ट नहीं कर रहे हो। ये जो प्लान कर रहे हैं, ये जो स्पेल कर रहे हैं, ये जो अट्रैक्शन बना रहे हैं, ये जो माइंड गेम्स खेल रहे हैं, ये जो कुछ ऐसा कर रहे हैं ना, उसके लिए आप शायद इसको अटेंशन नहीं दे रहे हो। मुझे मजिशियन कार्ड ये भी कहता है यहाँ पर कि यस, ये पर्सन बहुत 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 हद तक ये आपको ट्रू सेल्फ शो नहीं कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये इंसान चाह कुछ रहे हैं और हो कुछ और रहा है। ट्रू सेल्फ शो नहीं की जा रही है। बहुत पैशनेट है आपके लिए, बहुत इम्पल्सिव है आपके लिए, बहुत हद तक ये चाहते हैं कि ये आपको रूल करें, आपको स्पॉइल कर दें, कि मतलब आप ना इधर देख पाओ ना उधर, सिर्फ इस इंसान को ही देखो, इस इंसान की ही बात सुनो, इस इंसान के ही अकॉर्डिंग चलो। ये वो चाह रहे हैं और वो हो नहीं रहा। और मैं बता दूं कि अगर आप एक पब्लिक फिगर हैं या आप जो हैं बहुत सारे लोगों के लिए, अगर आप एक मार्सेशन ऊर्जा में हैं, मतलब एरीज हो सकते हो, आप स्कॉर्पियंस हो सकते हो, तो इंसान बहुत गंदे तरीके से आपसे ऑब्सेस्ड है, बहुत गंदे तरीके से। बट जहाँ पर ये अपने ट्रू कलर्स को छुपाते रहते हैं, ठीक है? ये ऊर्जा मुझे यहाँ नजर आ रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द जस्टिस कार्ड। Great love is worth taking the steps you're guided to take. Make the efforts. उसको ये लग रहा है कि वो चेंज आपके अंदर क्यों नहीं आ रहा है, वो एफर्ट्स क्यों नहीं ले रहे हो। जो आप पहले भागते भागते आते थे ना, वो जो आप अट्रैक्ट होते थे, वो अट्रैक्शन कहाँ गई आपकी? ठीक है? एंड एक इम्पल्सिवनेस दिख रही है, जैसे कि भाई एक्शन ले लें, या ये एक्शन ले रहे हैं तो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हो। आपका वो, आप जो इसके इंसान के लिए जो करिश्मा फील करते थे, जो केमिस्ट्री फील करते थे, वो कहाँ गई? ठीक है? हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन। अब आप बात नहीं कर रहे हैं, मैंने कहा ना गेट बंद किया किसी ने फेस पे। आप वो हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन क्यों नहीं कर रहे हो? आप उस इंसान की बात को क्यों नहीं सुन रहे हो? आप उस इंसान से क्यों भाग रहे हो? आप अपना ट्रू फीलिंग्स उसके सामने क्यों नहीं रख रहे हो? आप उसको अब चेज क्यों नहीं कर रहे हो? अब आप उसको, उसका लैक अपनी लाइफ में फील क्यों नहीं कर रहे हो? ठीक है? वो आपसे सच में कोई बात करना चाहते हैं, बट शायद हो सकता है आप नहीं सुन रहे हो, या उसको लग रहा है कि अब आप ट्रस्ट ही नहीं कर रहे हो उसकी फीलिंग्स को या उसकी बात को। ठीक है? रोमांटिक फीलिंग्स, मैंने क्या कहा था आपको कि आप मानो या ना मानो, ये पर्सन बहुत ऑब्सेस्ड है आपसे। सो यस, यहाँ पर भी जो है एक ऑब्सेशन वाली एक ऊर्जा दिखाई गई है। सो आपको पता ही होगा। देन वी हैव स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। तो ये अपने आप को बहुत पॉजिटिव रखने की कोशिश कर तो रहे हैं। हो सकता है मेरी आवाज़ थोड़ी कम आ रही हो, एक्चुअली मैंने जो मेरा माइक है वो थोड़ा सा दूर रखा हुआ था, अभी पास किया है मैंने। ठीक है? सो ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है, एंड इसको लगता है कि इसको आपके लिए फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हैं और इसको कंट्रोल करना चाहिए। और ऐसा हो सकता है कि आपके पास इसके लिए फीलिंग्स बहुत है, बट आप कंट्रोल कर रहे हो, ये इसे फील हो रहा है। ओके? पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन ऑन योर माइंड। लुक बियॉन्ड इल्यूजन्स। तो यहाँ पर लुक, एक सेकेंड में एक कार्ड और लेती हूँ फिर बताती हूँ कि लुक बियॉन्ड इल्यूजन्स ऐसा है ना कि शायद कुछ कंफ्यूजन तो है। मैरिज कमिटमेंट के चक्कर में ऐसा ना हो कि बाकी चीज़ें जो हैं, आपका जो रोमांस है, आपकी जो केमिस्ट्री है, आपका जो एक दूसरे के लिए एक लॉयल्टी है, वो ही गुम हुआ पड़ा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि या तो कोई मैरिड है, या फिर इसलिए क्योंकि सिर्फ मैरिज कमिटमेंट इसी चीज़ की बात होती जा रही है और उसके अलावा कुछ बात ही नहीं हो रही है। तो ऐसा हो सकता है कि वो इंसान चाहते हैं कि थोड़ा सा आप एक्सप्रेसिव हो जाएं, या उस इंसान को है कि वो एक्सप्रेसिव हो जाएं। और कुछ आप लोगों की मैरिज में कुछ लोगों ने इल्यूजन्स क्रिएट कर रखे हैं, कुछ सिचुएशंस ने इल्यूजन्स क्रिएट कर रखे हैं। उस इल्यूजन से जो है बाहर निकला जाए, कम्युनिकेट करके, क्लियर कम्युनिकेट करके। जैसे मैंने कहा अभी कि शायद आप बातचीत नहीं कर रहे हो और वो करना चाहते हैं बातचीत। ठीक है? ऐसी एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है। ट्रू लव फॉर श्योर, यहाँ पर ट्रू लव जो है इस इंसान को फील हो रहा है आपके लिए, उसको लग रहा है उसको काम करना चाहिए इस रिश्ते पर, उसको एक चांस इस रिश्ते को देना चाहिए, और आपको भी इस रिश्ते को चांस देना चाहिए। एक्सपेक्ट अ मिरेकल। मैंने कहा ना रैपिड चेंज क्यों नहीं आ रहे हैं,
बोला ना मैंने आपको, वो ऐसी ऊर्जा में है अभी, ठीक है। लेट्स गो टुवर्ड्स द मैसेजेस। इस इंसान के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए? जस्ट सेकेंड। मैसेजेस, कार्ड्स, यूनिवर्स। वेट 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 वेट, क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके पार्टनर आपको? आई बरी माई सेल्फ टू वर्क टू फॉरगेट यू। इन्होंने आपको भूलना तो बिल्कुल ख़त्म कर दिया भाई, अब ये भूल नहीं सकते आपको। इन्होंने बहुत कोशिश कर ली आपसे आगे बढ़ने की, पर नहीं बढ़ पा रहे हैं, ठीक है। आपसे डिटैच होने की, नहीं डिटैच हो पा रहे हैं। हाँ, और इनको जो आपको लैक फील हो रहा है, वही बात है कि ये भाई इंसान आपको वापस चाहते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। आई वंडर इफ़ यू आर हैप्पी विद मी। जैसे मैंने कहा, आप आपको स्पॉइल करना चाहते हो आपको इनकी लत लग जाए, आपको इनकी आदत लग जाए, आप कहीं और जाओ ही ना, कहीं और को ध्यान ही ना हो, समझे? वैसे वो दोबारा फील करना चाहते हैं जैसे वो आपके साथ पहले फील करते थे, ठीक है। वो ऑब्सेशन वाली जो बात भी बोली मैंने आपको। नेम इनिशियल्स देख लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट एक्शन देखेंगे इस इंसान का क्या हो सकता है आपके लिए। ओके, सो नेम इनिशियल्स में है ULI, HBS, DZJ, QGVYE। पर्सन के आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। इस इंसान का आपके लिए इस समय पर क्या मैसेज है, ये आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज क्या देना चाहते हो यूनिवर्स 5D लेवल पर? ये तो मैसेजेस तो हमने देख लिए, बट यहाँ पर और क्या मैसेज आना चाहता है? चैनल्ड मैसेज आ रहा है एक ना मेरे को, किंग ऑफ कप्स। दे नो दैट यू आर वर्दी, ठीक है। आप वर्दी हैं एंड वो जानते हैं इस चीज़ को, उन्हें पता है कि आप क्या हैं, ठीक है। सो ये मैसेज आपके लिए आया है। नेक्स्ट एक्शन इस इंसान का आपके लिए क्या हो सकता है विद इन द नेक्स्ट 10 days? इस इंसान का क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है यूनिवर्स? We have the lovers, we have the 6 of Pentacles and we have the 9 of Pentacles। देखो, कम्युनिकेशन हो सकता है, एक इंसान आपसे बातचीत कर सकते हैं, और हो सकता है ये इंसान आपको बताएं कि ये इंसान बाउंड्रीज नहीं चाहते, या ये इंसान जो है कि ओपन माइंड वाला रिश्ता चाहते हैं, या ये इंसान जो है आपसे ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, या किसी तरीके का डिसीजन आपको सुनाना चाहते हैं। कुछ ऐसा ज़रूर होगा जहाँ पर कुछ लोगों के लिए तो सोसाइटी की बात होगी और कुछ लोगों के लिए थर्ड पर्सन की बात होगी, बट कम्युनिकेशन होने वाला है ऐसा नजर आ रहा है। दैट इज ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। साइन आउट।